लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नरसिंह अहं भजे। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। आइए हनुमान विराजे, कथा कहूँ मतेनुसार, प्रेम सहित गादे दरो, पधारिए पवन कुमार। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जन आए गुरु शरण में, और बैठ करे अरदास, कहे टेऊस दास की, पूर्ण करिए आस मेरे दाता जी, पूर्ण करिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माता पिता के चरणों की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो।
श्री बुढ़ा विंगल जी महाराज की जय हो। श्री टूलीवीर जी महाराज की जय हो। श्री हाथीपाल देवा जी महाराज की जय हो। श्री योगिनी मैया की जय हो। श्री अर्जिया पाल दूज देव जी महाराज की जय हो। श्री चंडी मैया की जय हो। श्री उरंग नारायण भगवान की जय हो। श्री घड़ौनी नारायण भगवान की जय हो। श्री आदि ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। पराशर ऋषि जी महाराज की जय हो। पाइंदल ऋषि जी महाराज की जय हो। महूनाग भगवान की जय हो। बगला मुखी मैया की जय हो। माधव राय भगवान की जय हो। बाबा भूतनाथ की जय हो। स्थानीय सभी देवी देवताओं की जय हो। देवाधिदेव श्री कमरू नाग बहुनाग जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरिशरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान अकारण करुणा वरुणालय नंद नंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी भगवती माँ पारंबा, इन सभी के पावन चरण रविंद में प्रणति निवेदित करते हुए स्थानीय श्री ग्राम देव कुल देव इष्ट देव भूमि देव सभी को वंदन प्रणाम करते हुए पावन श्रीमद् भागवत महापुराण के इस साप्ताहिक महामहोत्सव के विश्राम दिवस पर उपस्थित हुए सभी महानुभावों को, सभी श्रोता बंधुओं को पहले तो इस यज्ञ की बड़ी पावन सफलता और बड़ी पवित्रता से, शुद्धता से, आनंद से, निर्विघ्नता से पूर्ण आहुति हुई है। यज्ञ पूर्णाहुति की ओर जा चुका है और भगवान की कथा जो है विश्राम की ओर जा रही है। तो इस सफल आयोजन की पूर्णाहुति की पूरे यजमान परिवार को भी और सभी श्रोता बंधुओं को भी खूब खूब बधाई हो, खूब खूब शुभकामनाएं हो। प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक यह दृढ़ संकल्प था कि भगवान की मंगलमयी कथा इस वनग्याला गांव में हो। शुभ संकल्प हुआ भगवान की प्रेरणा से। भगवान ने उस संकल्प को स्वीकार किया और सफल भी बनाया। और आज कथा का यह विश्राम दिवस है। 6 दिन की कथा भगवान का भोग होता है और 7वें दिन की कथा उस भोग की थाली में तुलसी दल होता है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, अशुद्धि हो गई हो तो फल में कोई कटौती ना हो। यजमान परिवार को भी और श्रोता बंधुओं को भी सबको फल की प्राप्ति हो और जिनके निमित्त यह पावन कथा कराई गई है उनका भी मंगल हो, उनकी भी सदगति हो, भगवान के धाम में वो पहुँचे, यही मनोभाव रहता है। आप सब ने मिलकर के हर प्रकार से सहयोग किया इस पावन कथा को सफल बनाने के लिए। आइए आज के इस पावन चरित्र में, पावन सत्र में भगवान को विश्राम कथा का तुलसी दल अर्पण करें, ताकि वह अपनी 6 दिन की कथा को स्वीकार करके हम आप सबको आशीर्वाद देवें। मनवाणी को पवित्र करें, भगवान से प्रार्थना करें, जो समय है उसके अनुरूप चलें। उपस्थित सभी महानुभावों को, सभी गणमान्यों को, सभी विद्वान जनों को, सभी बुद्धिजीवियों को, सभी भक्ति और शक्तिमयी माताओं को, देवियों को, बहनों को, बच्चों को पावन व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से करबद्ध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भगवान का नाम गाते हुए प्रार्थना करें। बड़ी प्यारी प्रार्थना है, सब जो है तो गाइएगा महाराज।
बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। सभी का भला ये करो प्रार्थना, मैली होने न पाए कोई भावना, 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 हो। सभी का भला ये करो प्रार्थना, हो सभी का भला ये करो प्रार्थना, हो। सभी का भला ये करो प्रार्थना, हो सभी का भला ये करो प्रार्थना, मैली होने न पाए कोई भावना, मैली होने न पाए कोई भावना, हाँ, मैली होने न पाए कोई भावना। मैली होने हे मेरे अंतर्यामी प्रभु, कोई भावना, लेना देना नहीं है कुछ तकरार में, लेना देना नहीं कुछ तकरार में, ओ लेना देना नहीं है कुछ तकरार में, लेना देना नहीं कुछ तकरार में, प्यार के ही सदा गुल खिलाते रहो, प्यार सदा गुल खिलाते रहो, हाँ, प्यार के ही सदा गुल खिलाते रहो, प्यार के तुम सदा गुल खिलाते रहो, ओ नंद नंदन ही है प्रेम मूरत इसे, नंद नंदन ये प्रेम मूरत से, नंद नंदन ही है प्रेम मूरत इसे, नंद नंदन
जीवन संगीत है स्वर लगाते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, हाँ, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते मुस्कुराते रहो, सब गाइए मेरे साथ, बोलिए प्रेम से। हो सभी का भला ये करो प्रार्थना, ओ सभी का भला ये करो प्रार्थना, ओ सभी का भला ये करो प्रार्थना, ओ सभी का भला ये करो प्रार्थना, मैली होने न पाए कोई भावना, मैली होने न पाए कोई भावना, मैली होने न पाए कोई भावना, होने न पाए कोई भावना, ओ मैली होने न पाए कोई भावना, मैली होने न पाए कोई भावना। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। केवल और केवल सनातन में ही यह भाव प्रकट है, विस्तारित है और प्रचलित है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, उसके जाने के बाद भी कुछ कर सकते हैं, अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं। वैसे तो प्रारब्ध है, वो भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भुक्तव्यम। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले शरीर रघुवीर। लेकिन केवल और केवल भारत की अपावन भूमि ऐसी है जो कर्म भूमि है, अर्थात कर्मों से प्रारब्ध को भी मिटाया जा सकता है। जो कर्मों को भगवान के अधीन कर देगा उसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो जाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ? जो भाग्य में नहीं भी होगा वो भी भाग करके आ जाएगा महाराज। केवल और केवल भारत में यह संभव है और कहीं पर नहीं है महाराज। तभी तो भगवान वैकुंठ से शरीरधारी बन करके कभी राम तो कभी कृष्ण बन करके अवतार ले लेते। भगवान की मंगलमयी कथा जिसका शुभ संकल्प हमारी आदरणीय बहन सुनीता राघव जी के मन में आया, घटना जो घटी है परिवार में वो आप सब जानते हैं, विदित है आप सबको। लेकिन उसके बाद भी ऐसा संकल्प आ जाना
संकल्प भी बहुत लोग करते हैं, पर संकल्प मन में ही रह जाते हैं, पूरे होते ही नहीं है। और कईयों के संकल्प पूरे होने तो लग जाते हैं, तो उसमें भी कई प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं। लेकिन इनके संकल्प में दृढ़ता, निष्ठा, विश्वास था, और सबसे बड़ी बात पूर्ण विश्वास भगवान पर था। तो भगवान ही प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा देने के बाद वही उस कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं, और वो ही ऐसे कार्यों को संपूर्ण करते हैं, परिपूर्ण करते हैं। भारी बरसात का मौसम, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने कृपा करी। इतने लोगों का जन समूह पहुंचना और इतने नौजवान लोगों का सामान यहां पर पहुंचाना, सबको भोजन की व्यवस्था करवाना, 7 दिन लगातार, और दूर दूर से पीठ पर भी सामान उठा उठा करके लाना, खूब सेवा करना। नहीं तो आजकल किराए वाले मिलते हैं, काम वाले महाराज। पहले हमारे यहाँ पर कहाँ होता था ऐसा, दिहाड़ी वाले थोड़ी आते थे, इधर उधर ही जाते थे। लेकिन यहाँ पर खूब जनसमूह आया, खूब नौजवान बालकों ने सेवा करी और इस यज्ञ को सफल बनाया है। हम कथा में बहुत बार बोलते हैं, जितना कर हमको अनुभव है, जितनी कर मति दी है भगवान ने, कि केवल केवल धन से ही भगवान की कथा नहीं होती महाराज। बहुत धनवान ऐसे हैं, बहुत, जिनका कोई मालिक भी नहीं बचा है, खातों में पड़े हुए हैं। कितने, हजारों करोड़ों में महाराज। कितने ऐसे हैं, मन में संकल्प तो होता है, पर उनके पास बहाने बड़े भारी हैं, तर्क बड़े भारी हैं। सारी उम्र कमाया, एकत्रित किया है, दुनिया का खाया है, किसी का विवाह, किसी का जन्मदिन, किसी का कुछ, और मन में भावना भी है कि हम करेंगे, पर अभी तक भगवान ने स्वीकार ही नहीं किया। समर्थता भी है, परिवार भी खूब है, जनसमूह भी है, जान पहचान भी खूब है, खातों में खूब रखा हुआ है, और उनको ये भी पता है कि ये जो हमने इकट्ठा किया हुआ है, इसको हम ही नहीं खा पाएंगे, हमको खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी उनसे वो संकल्प ही नहीं हो पाता। मैंने कल भी कहा था, यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावही कोई कोई। इतना बड़ा हादसा घर में हो जाने के बाद भी भगवान के चरणारविंद में हम उनके निमित्त कुछ करेंगे, इससे बड़ी तपस्या क्या हो सकती है, इससे बड़ी साधना क्या हो सकती है महाराज। प्रेम पूर्वक जो एक यज्ञ में होनी चाहिए चीजें, वो सब चीजें थी। 3 चीजों से यज्ञ सफल होता है बाबा जी, और 3 यज्ञों को जोड़ करके ही यज्ञ की फल प्राप्ति होती है। और वो 3 चीजें हैं, पहली चीज अर्पण, दूसरी चीज तर्पण, और तीसरी चीज समर्पण। यज्ञ में ये 3 चीजें चाहिए। अर्पण माने देना, किसी भी रूप में, किसी को आए हुए को मान सम्मान देना, ये भी देना ही नहीं, भोजन भंडारा कुछ। पहली चीज अर्पण माने देना, दूसरी चीज तर्पण माने अपनों को देना, जिनकी वजह से हम हैं। हमारे बुजुर्ग जो चले गए महाराज, हमारे साथी जो चले गए महाराज, उनके निमित्त देना, अपनों को देना, ये तर्पण है। और तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है, हमने दिया, अपनों को दिया, अर्पण तर्पण हो गया, लेकिन तीसरी चीज जो सबसे आवश्यक है, समर्पण माने अपने आप को देना।
अपने आप। ये तीनों चीजें जब यज्ञ में होती हैं तो यज्ञ सफल होता है। और यहाँ पर इन 7 दिनों में हमको विदित हो गया कि ये तीनों चीजें जो है तो हम आप सब ने प्रत्यक्ष देखी है महाराज। यहाँ पर अर्पण भी हुआ, यहाँ पर तर्पण भी हुआ, और इस कथा में सबका समर्पण भी था महाराज। नारायण भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण करके हमने कल रुक्मणी जी के साथ ठाकुर जी के विवाह का उत्सव मनाया। उत्सव शब्द से ही पता लगता है उत्साह आए। भगवान की कथा औषधि है। बहुत गहरे गहरे जख्म भी लगे हों तो इस औषधि को, इस मरहम को कोई स्वीकार करे तो नई ऊर्जा का संचार जीवन में होता है और नई चेतना जीवन में आती है और जीवन के नए तरीके से जीने का ढंग मिल जाता है। भगवान मार्ग देते हैं महाराज। क्योंकि गया हुआ तो कभी वापस आ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनको आदर्श मान करके वो हमेशा मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। शरीर रूप से भले ही ना हो लेकिन संबंध रूप से वो हमारे साथ हैं। इसलिए उनका नाम लेकर के हम नव जीवन शुरुआत करेंगे। और जो अब हमारे साथ हैं उन सब के लिए जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करते हुए हम शेष जीवन जो है तो व्यतीत करेंगे। और रोज इस बात का स्मरण करते रहेंगे कि हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। भगवान के विवाह के बाद और विवाहों की चर्चा है। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती मैया जी के साथ हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। इसके बाद लक्ष्मणा, भद्रा, नग्नजीति, कालिंदी, मित्रवृंदा, ये 8 भगवान की अष्ट महिषी अर्थात अष्ट पटरानियां हैं। एक दैत्य जिसका नाम है बहुमासुर, उसने जबरदस्ती कन्याओं का अपहरण कर लिया। विचार किया हम संसार में सबसे ज्यादा विवाह करने वाले हो जाएंगे, तो 16,100 कन्याओं का अपहरण करके और कन्याओं का अपहरण करना चाहता था। उन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि धरती पर और हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, केवल द्वारिकाधीश ही बलवान है, वो हमारी बात को मानेंगे, समझेंगे। द्वारिकाधीश से प्रार्थना हुई, भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया है और जो 16,100 कन्याएं थी उनको भौमासुर के कारागृह से मुक्त किया। सब कन्याओं ने कहा प्रभु आपने हमको मुक्त तो कर दिया पर समाज हमको छोड़ेगा नहीं। सब समाज वाले कहेंगे कि फलाने की बिटिया तो भौमासुर के पास अपहरण रूप में रही हुई है। और समाज वैसे भी छोटी सी गलती को बहुत बड़ा दिखाता है और बहुत बड़ी उन्नति को बहुत छोटा बताता है, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव हो जाता है उसको वैसा ही संसार दिखने लग जाता है। तो हम पर दोषारोपण होगा, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले आप बताओ देवियों आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहती हो, मन भाव क्या है आपका। तो 16,100 कन्याएं बोले फूल सड़ा हुआ भी हो, फूल के पत्ते फट गए हो या फूल सूख भी गया हो, वो किसी और जगह पर नहीं लगेगा, लेकिन उसी फूल को अगर भगवान के अर्पण कर दो तो वो शेष बन जाता है, प्रसाद बन जाता है, सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। सूखे फूल को भी, दोष युक्त वस्तु भी भगवान को चढ़ जाती है तो वो प्रसाद हो जाती है महाराज। तो कहने लगे हमारे जीवन में बहुत से दोष लग चुके हैं द्वारिकाधीश, आप हमको पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए, आप हमारे स्वामी बन जाओ,
तो फिर समाज हमारा बुरा नहीं चाहेगा। और समाज जब आपसे साथ जुड़ जाता, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे तो समाज फिर हमको किसी प्रकार से बुरा नहीं करेगा। भगवान ने प्रस्ताव स्वीकार किया और 16,108 विवाह और सबसे 11 संतानों का वर्णन आया। सुख से आनंद से द्वारिका में रहे हैं, स्वर्ण की द्वारिका में महाराज। और द्वारिकाधीश बनकर के आनंद ले रहे हैं परिवार के साथ। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पौत्र अनिरुद्ध आदि और वज्रनाभ आदि सांब आदि का बड़ा पावन पावन चरित्र आता है, उषा का चरित्र आता है। लेकिन आज कथा का विश्राम है और विश्राम के दिन में हमारे यहाँ पर पवित्र परंपरा है, भगवान को भगवान के भक्त की कथा सुनाई जाती है। और कहीं इस कथा को ना सुनाया जाए तो जो कथा के रसिक हैं वो कहते हैं कि कथा अधूरी रह गई महाराज। और वह कथा है भक्त सुदामा की महाराज। सुदामा जी की कथा को कहने का कारण क्या है? तो संतों ने निर्णय किया कि हम रोज यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो कोई ना कोई त्रुटि रहेगी, लकड़ी जलाने में, फूल तोड़ने में, आने जाने में तो त्रुटियां रहेगी। तो क्या पता यज्ञ का पूरा फल मिले ना मिले, विधि निषेध का बड़ा विचार। तो सबको पूरा फल मिले, कोई एक दिन आया है, कोई थोड़े समय के लिए आया है या रोज आया है, उन सबको पूरा फल मिले, कोई कटौती ना हो फल में, तो क्या उपाय किया जाए? नहीं तो कलिकाल में कोई ना कोई त्रुटि होगी। तो संतों ने निर्णय किया, बोले एक काम कर दो, तब आपको यज्ञ की पूर्ण 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 फल प्राप्ति होगी। क्या करो? बोले भगवान को भगवान के भक्त की कथा सुना दो। बोलो राधे राधे। सबसे ज्यादा हम दुखी होते हैं तो भगवान की कथा सुनते हैं, और तथा कथित किसी कारण से अगर भगवान व्यथित हो जाएं, दुखी हो जाएं, तो अपने भक्तों की कथा सुनते हैं। और ऐसे ही भक्तों की कथा की एक माला है जो नाभादास गोस्वामी जी महाराज जी ने रची, और उसी को भक्तमाल कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान नारायण की सबसे प्रिय कथाओं में भक्तमाल की कथा है। और उन्हीं भक्तों में से बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं द्वापर के भक्त सुदामा जी महाराज। हम भी इस कथा में प्रवेश करें महाराज। सुदामा जी की कथा प्रारंभ होती है तो हमारे मन में वो टीवी वाले सुदामा जी आ जाते हैं, जो कांपते कांपते चलते हैं, जिनके कपड़े फटे पुराने हैं। सुदामा जी को भिखारी बना करके दौड़ाया जाता है। कई जगह तो झांकियां भी निकाली जाती हैं सुदामा की, गाने भी लगा दिए जाते हैं, गाने लग जाते हैं, डीजे पे लगा देते हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा। अब लखा जी ने गालिया सो गालिया, सरदार जी क्या जाने सुदामा जी के बारे में भाई है? वास्तविक तो सुदामा जी भागवत जी के जो हैं, आप उनका परिचय सुनिए। मैं जहां कथा गा रहा हूं, जब से गा रहा हूं आपकी कृपा से, आशीर्वाद से, मुझे ये बात बिल्कुल पचती नहीं है कि 6 दिन आप जो है तो खूब ब्राह्मणों की वंदना करो, संतों की वंदना करो, भगवान के भक्तों की वंदना करो, और जिस दिन विश्राम हो, विदाई हो, पूर्णाहुति हो, उस दिन जो है तो भक्त का अपराध कर दो, भगवान का अपराध हो जाएगा। तो भक्तों की लीला सुना करके प्रसन्न हो जाएंगे ठाकुर जी, मान जाएंगे। पर अगर भक्तों का ही अपराध कर दोगे तो फिर कहां प्रायश्चित होगा? तो सुदामा जी के नाम पर जो कथा के रूप में इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू है, वो बंद होनी चाहिए महाराज। हमारा कहने का भाव ये है, आप सब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्मार्टफोन चलाने वाले, हम टीवी वाले सुदामा जी की बात नहीं करेंगे। पुंडरीक गोस्वामी जी ने तो इतनी बढ़िया बात कही, बोल जो टीवी वाले सुदामा जी की कथा सुनाता है और सुदामा जी को भिखारी बनाता है, उसकी छाती में भी टीवी होता है। बोलो हर हर महादेव। हाँ, ये थोड़ी कठोर बातें हैं, ये गोसाई लोग बोल सकते हैं, हमारे में तो इतना बल है नहीं महाराज।
भगवान सबका मंगल करे, सबका भला करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन इतनी कर बात जरूर है कि प्रमाणिक तौर से सुदामा जी कभी निर्धन नहीं थे महाराज। हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, भागवत जी रखे और मूल भागवत रखे। हमने डायरी नहीं बनाई इसमें, कोई टीका नहीं रखी महाराज, मूल भागवत रखी। और मूल भागवत में जो सुखदेव जी ने परिचय दिया है सुदामा जी का, वो आप सुनिए। सुदामा जी की कथा सुनते सुनते हमारे नेत्र गीले हों, ये अच्छी बात है, लेकिन नेत्र गीले होने के भी दो कारण हैं। जो भक्त है वो भी रोते हैं, और जो सुदामा जी को गरीब समझते हैं, असहाय समझते हैं, बेचारा समझते हैं, वो भी रोते हैं। दोनों का भेद है। जो सुदामा जी को बेचारा, असहाय, गरीब समझते हैं, उनका रोना अपराध का कारण बन सकता है महाराज। 32 अपराधों में ये भी एक अपराध है। तो क्या करे, रोना धोना बंद हो? बोले नहीं, ये तो भाव जगत की बात है। भगवान की कथा सुनकर तो 3 घंटे 4 घंटे नेत्र गीले रहे, तो और क्या चाहिए। महादेव कथा सुनाते हैं, जितनी देर कथा सुनाते हैं नेत्र सूखते ही नहीं है उनके। तो फिर क्या क्या सुदामा जी के चरित्र में आंसू बहाना बुरा है? बोले नहीं, बुरा नहीं है ठीक, पर भावना क्या है कि हे भगवान, सुदामा जी बेचारे, सुदामा जी गरीब। ये जो तरस खाने वाली बात है, जो बेचारा कहने वाली बात है ना, ये गाली है सुदामा को, सात्विक गाली है ये, अपराध है महाराज जी। अगर सुदामा जी की कथा सुनकर नेत्र भरें तो इस भावना से ना भरें कि सुदामा जी गरीब हैं, बेचारे हैं, बल्कि इस भावना से नेत्र गीले हो कि हे प्रभु, हमको कब सुदामा बनाओगे, हमको कब गले लगाओगे, हमको कब दर्शन कराओगे। इस भावना से जब नेत्र भरेंगे ना महाराज जी, तो आपका मन हल्का होगा और बड़ा आनंद होगा। ये बताने के विषय नहीं होते हैं महाराज। अब सुदामा जी का परिचय सुन लीजिए, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुदामा जी के बारे में भागवत जी में परिचय दिया है अनुष्टुप छंद में, एक ही श्लोक है, हफ्ता 2 हफ्ता भी बोल सकते हैं, इतना प्यारा श्लोक है सुदामा जी का। शरीर से सुदामा जी ब्राह्मण हैं, नाम के नहीं है, काम के भी। आजकल कहते हैं ब्राह्मण देवता, क्या बोले महाराज जी हमारी कोई इज्जत नहीं करता, हमारा सम्मान नहीं करता कोई। महाराज जी करेंगे कैसे? शिखा का पता नहीं, सूत्र का पता नहीं, तिलक का पता नहीं, गायत्री मंत्र तक आता नहीं, नाम के आगे शर्मा लगा दिया और शर्म ही ना हो तो कौन करेगा इज्जत महाराज जी? बोलो राधे राधे। आज भी जो योग्य हैं, जो भगवान के नाम की चर्चा गाते हैं, अपने नियम में निष्ठावान हैं, बाबा जी वो किसी भी कोने में बैठ जाएंगे, किसी भी स्थान पर चले जाएंगे, भगवान की दया से वहां पर उनको सज्जन लोग मिल जाएंगे, उनका मान सम्मान करने वाले मिल जाएंगे। और दूसरी बात, ब्राह्मण को मान सम्मान की भूख होनी ही नहीं चाहिए महाराज। मैं अपना कर्म अच्छे से कर रहा हूं, संसार क्या देगा, समाज क्या देगा? समाज का स्वभाव है वो तो जिसकी चलेगी उसी की जय कर देता है। जिसकी समाज में ज्यादा प्रतिष्ठा होती है उसी का झंडा उठा करके चल पड़ता है, उसी की जय बोलने लग जाता है। वो तो अपना स्वार्थ देखता है तो किसी की भी जय बोल सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, बुढ़ा बिंगल महाराज की, कंस महाराज की। ये देखो, ये मतलब थोड़ी है हमें तो जय करनी है बस। जिसकी मर्जी करा दो, रावण की करा दो, कंस की करा दो, धुंधुकारी की करा दो, हमको थोड़ी है मतलब कोई। समाज के चक्कर में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाएंगे तो सब कहेंगे वाह वाह बहुत बढ़िया बात है। हम हंसने वाली बातें सुनाएंगे तो लोग हंसेंगे भी, पर कईयों को वो हंसी भी सहन नहीं होगी। ऐसी होती है कथा आजकल कोई। हम कोई द्रवित भूत करने वाला चरित्र सुनाएंगे तो तब कुछ लोग भाव से डूब कर आनंद करेंगे, उनका मन हल्का हो जाएगा, तो उसमें भी लोग कह देंगे क्या रोंदा रहे।
तो अगर हम आपके बोलने पर चले या कोई भी, तो भैया जीने नहीं मिलेगी, जीने नहीं दिया जाएगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। आज आपकी जो बुराई कर रहा है, कृपा भगवान की बहुत कृपा है। आप अपने कर्म पे चलते रहिए, बढ़िया निष्ठा पे चलते रहिए। जो धर्म दिया है, जो 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 स्वधर्म दिया है भगवान ने आपको, उसको बढ़िया निभाते रहिए। और क्या बोल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे प्रभु क्या बोल रहे हैं, संसार क्या सोचेगा इसकी चिंता छोड़ो, भगवान क्या सोचेंगे। जो शेष बचा है जीवन, उसको आनंद में काटिए। मुझे जग्गी वासुदेव जी की बड़ी सुंदर बात लगती है। बोले जब हम शरीर छोड़ करके जाएंगे ना, जाएंगे तो भगवान सबसे पहले हमको चाय पिलाएगा, बोलो राधे राधे, और फिर बोलेगा बैठ बेटा। और सबसे पहले हमसे ये नहीं पूछेगा तूने कितने कमाए, ये नहीं पूछेगा तूने कितने घर बनाए, ये नहीं पूछेगा तूने सोना चांदी कितना इकट्ठा किया। वो बाद की बातें किया, ठीक है, सब बातें। भगवान एक ही बात पूछेगा, बेटा इतना बढ़िया तुझे मैंने ये समाज, ये पूरी प्रकृति दी थी, इतना बढ़िया परिवार दिया था, सर्दी गर्मी पहाड़ बरसात पतझड़ ये सब दिए थे, बर्फ दिए थे, तालाब दिए थे, रेगिस्तान दिए थे, समंदर दिए थे, क्या नहीं दिया था मैंने तुझे, सब कुछ दिया था तुझे, पर तूने वो एंजॉय क्यों नहीं किया है? सोचता ही रह गया, सोचता ही रह गया, सोचता ही रह गया। जिंदगी मिली थी जीने के लिए, गुलजार साहब बोलते हैं, जिंदगी मिली थी जीने के लिए, हमने सोच में निकाल दिया, और जब समझ आई जिंदगी तब तक जाने का समय हो गया। तो बोलो करना क्या है? जो समय बचा है समाज की चिंता छोड़कर भगवान चिंतन में लग जाएंगे, और जो सेवा दी है शरीर की उसको निभाते रहिए। सुदामा जी कोई बेचारे नहीं हैं, सुदामा जी कोई निर्धन नहीं है। अगर होते तो सुखदेव मुनि जी जरूर उनके परिचय में बात कहते। संस्कृत में गरीब को, निर्धन को दरिद्री कहा जाता है, जिसके जीवन में दरिद्रता है, लेकिन शब्द नहीं आया। क्या शब्द आया सुदामा जी के लिए? सब सुनिएगा। और किसी के मन में अगर ये भावना हो बाबा जी कि सुदामा जी बेचारे गरीब हैं, तो आप प्रायश्चित कर लेना, सुदामा जी निर्धन गरीब नहीं है। हाँ, प्रायश्चित। क्या श्लोक बोला है सुखदेव जी ने कि कृष्ण सयासीत सखा कच्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। यह है अनुष्टुप छंद में चार चार संबोधन है सुदामा जी। सबसे पहले क्या है? वो भगवान के सखा माने मित्र हैं। मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है। धन की बराबरता, धन बराबर हो ना, आयु बराबर हो ना, रूप रंग ना, तो सोच विचार समझ समान समझ वाले जो होंगे उनमें मित्रता होती है। हमारे जीवन में बूढ़े मित्र ज्यादा रहे। एक तो 72 से ऊपर हो गया हमारे शास्त्री जी हैं, गोपाल जी, हमारी खूब पटती है उनके साथ। हमें लगता ही नहीं कि इनकी आयु हमारे पिताजी से भी बड़ी है। हमारे जीवन में नौजवान दोस्त बड़े कम हैं, बूढ़े बूढ़े बहुत ज्यादा हैं। तो सुदामा जी भगवान के मित्र हैं, तो मित्रता तो बराबर में होती है। दूसरा गुण सुदामा जी का, ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम। ब्राह्मण के पास वित्त धन होना चाहिए। कौन सा धन? जो आप देते हो चढ़ाते हो वो तो दूसरे नंबर वाला है। पहले वाला है क्या? उदार चित्त होना चाहिए।
हमेशा संग्रह ही करता रहेगा, बांटेगा कुछ नहीं, तो रोग बीमारी में लगता है, उसका पैसा हमारा है। आपने सुनी होगी कथा में बात बड़े बड़े विद्वानों से कि सबको अपनी कमाई का 10वां हिस्सा 10% भगवान के निमित्त लगाना चाहिए। गौ माता के किसी बिटिया की सेवा में, पढ़ाई लिखाई में, विवाह में, या किसी मंदिर सेवा में, भोजन भंडारे में। सबने सुनी है बात। कितना? 10%। जो नौकरी करता है, जो बिजनेस करता है, या कर लेकर पैसा इकट्ठा करता है आदि आदि तरीके से, या विद्या को बेच करके इकट्ठा करता है आदि आदि, इन सब को 10% अपनी कमाई का भगवान के निमित्त परमार्थ पुरुषार्थ में लगाना चाहिए। पर पूरी बात सुनिए जो हमारे गुरुजी ने कही। जो पुरोहितीय कर्म करता है, जन्मदिन पढ़ता है, विवाह पढ़ता है, सत्यनारायण की कथा करता है, या हम जैसे भागवत की कथा आदि करता है, उसको कहा कि 10% नहीं। तो बोले पंडित जी औरों के लिए 10%, अपने लिए कुछ नहीं। नहीं नहीं, पूरी बात सुनिए। बाकियों के लिए तो 10% है, लेकिन जो पुरोहितीय कर्म से कथा व्यास बन करके या भगवान का नाम लेकर के धन इकट्ठा करता है, परिवार चलाता है, उसको अपनी आजीविका का कम से कम 25% जो है तो सेवा में लगाना चाहिए। कितना? 25%। और अगर नहीं लगाएगा तो मान सम्मान समाप्त। ऐसी संतानें आएंगी कि बात नहीं बनेगी। सुदामा जी उदार हैं, ब्राह्मण के पास ये उदारता होनी चाहिए। सुदामा जी के पास है ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, अभाव है जीवन में, पर तब भी कभी किसी दूसरे की संपत्ति से सुदामा जी जले नहीं। ये उदारता है ब्राह्मण की। दूसरे की उन्नति से, दूसरे की तरक्की से जले नहीं। ये गुण है सुदामा जी का। तीसरा गुण विरक्त इंद्रियार्थेषु, ये सबसे बड़ा गुण है। इंद्रियों से विरक्त हैं सुदामा जी महाराज। सुदामा जी का मन भी है, उनके भीतर भी इंद्रियां हैं। उनका मन भी होता है क्या कि बढ़िया बढ़िया खा ले में, बढ़िया बढ़िया पी ले में, कौन देख रहा है, कोई तो है नहीं, चुपके से। अरे कोई और देखे ना देखे, वो नीली छतरी वाला तो देख रहा है ना, जो श्वास प्रति श्वास भीतर बाहर जा रहा है, हनुमान जी पवन देव जी, वो तो देख रहे हैं ना। हाथ में बैठे हुए कर्म लकीरों को बनाने वाले इंद्र देवता तो देख रहे हैं ना। नासिका के छिद्र में बैठे हुए अश्विनी कुमार तो देख रहे हैं ना। आंखों में बैठे हुए सूर्य नारायण भगवान तो देख रहे हैं ना। जिभा पर बैठे हुए जल देवता तो देख रहे हैं ना। वाणी पर बैठे हुए अग्नि देवता तो देख रहे हैं ना। और चंद्रमा मन सो जाता, मन में बैठे हुए चंद्रदेव क्या देख नहीं रहे हैं हमको? सुदामा जी का मन भी होता है कि हम गलत चीजें खा ले, लेकिन विषय प्राप्तो मनसः परीक्षा। सुदामा जी के जीवन में बड़े बड़े प्रलोभन आए, बड़े बड़े प्रलोभन, लेकिन उसके बाद विरक्त इंद्रियार्थेषु। और चौथा गुण सुदामा जी का जो सबसे प्यारा है, ये गुण तो मुझे इतना अच्छा लगता है बाबा जी। हम तो सीधी सीधी सी की व्याख्या करते, गुरु जी को सुना तो हमको खूब आनंद आया। चौथा गुण सुदामा जी का है प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। यह गुण ऐसा है, ये गुण भगवान में भी नहीं है। बोलो राधे राधे। ये गुण किस में नहीं है? भगवान में भी ये गुण नहीं है जो सुदामा जी में। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आप सबको याद होगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। भगवान वेंकटेश, भगवान तिरुमल्ला वाले प्रभु जी, उनका बड़ा सुंदर स्तवन किया जाता है इस श्लोक से। वेंकटेश महात्म्य में भी खूब चर्चा हुई है इस चीज की।
भगवान है शांताकार। भगवान शांत हैं, शांत का उल्टा है अशांत। भगवान अशांत भी हो जाते हैं अपने शत्रुओं को मारने के लिए, लेकिन सुदामा जी कैसे हैं? ना शांत ना अशांत, प्रशांत। प्रशांत, प्रशांत माने जो अपने जीवन में सब कुछ संग्रहित कर सकता है। बड़े से बड़ी विपत्ति भी आ जावे महाराज जी, तब भी उसको सहन कर सकता है। इसलिए तो सप्त सागरों में सबसे गहराई वाला सागर प्रशांत है, प्रशांत महासागर कहा जाता है। ऐसी गहराई हमारे सुदामा जी में। ये 4 परिचय सुने आपने। मित्र हैं, ब्राह्मणों वाला व्यवहार है उनका, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके रखी हुई है, और सबसे बढ़िया बात प्रशांत है। अब बोलो यहां पर कहां लिखा है कि गरीब हैं कि निर्धन है कि दरिद्री है महाराज? जिसके जीवन में संतोष नहीं है, सबसे बड़ा निर्धन वो ही है महाराज, वही सबसे बड़ा। सुदामा जी की मित्रता है भगवान श्री कृष्ण से। सुदामा जी महाराज के चरणों को धोकर जो भगवान पीते हो, चरणामृत लेते हो, कितनी बड़ी ऊंचाई होगी सुदामा जी की। तो कितना अपराध है कि हम उनको गरीब कहें। साक्षात सोने की द्वारिका में रहने वाले जगत नियंता, जगत गुरु, वैकुंठाधिपति, जिनके चरणों की सेवा मां भगवती पारंबा लक्ष्मी करती हो, वो अपने सुंदर सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा करके उनके चरणों को नेत्रों से धोते हैं, और धोने के बाद चरणामृत लेते हैं। कितनी ऊंचाई होगी सुदामा जी की। सुदामा मित्र के भाग सवार, कितनी प्यारी प्यारी। सुदामा मित्र के भाग सवार, सुदामा मित्र के भाग सवारी। ओ सुदामा मित्र के भाग सवारे, सुदामा मित्र के भाग सवारी। अश्रु जल से चरण पखारे, अश्रु जल से चरण पखारे। अश्रु जल से चरण पखारे, अश्रु जल से चरण पखारे। रहे तेरे चाकर के हम चाकर, रहे तेरे चाकर के हम चाकर। रहे तेरे चाकर के हम चाकर, रहे तेरे चाकर के हम चाकर। चरण शरण में रखना ठाकुर, चरण शरण में रखना ठाकुर। ओ चरण शरण में रखना ठाकुर, चरण शरण में रखना ठाकुर। आज सुदामा जी को निर्धन मत कहिए, बल्कि ये कहिए क्या, आज भगवान श्री कृष्ण के पास जो सोने की द्वारिका है, उसका सबसे बड़ा कारण ही सुदामा है। और सुदामा जी के जीवन में जो अभाव है, उसका सबसे बड़ा कारण श्री कृष्ण है। बोलो राधे राधे। सांदीपनी जी के आश्रम में उज्जैन में दोनों पढ़ते हैं इकट्ठे। पहले शिक्षा की व्यवस्था
बराबर होती थी। राजा रंग के बेटे सब एक ही जगह पढ़ते थे, एक ही प्रकार का कार्य होता था। आजकल थोड़ा हिसाब और है। और जब तक शिक्षा, चिकित्सा और न्याय की व्यवस्था समान नहीं होगी, निशुल्क नहीं होगी और जल्दी नहीं होगी, तब तक राम राज्य केवल कल्पना मात्र है, केवल राजनीति है। पर हमें इस तरफ नहीं जाना है। यहां पर वो चर्चा शोभनीय नहीं होगी। दोनों पढ़ते हैं, एक राजा का बेटा, एक सामान्य परिवार का बेटा, और सबको बराबर काम करना पड़ता है गुरुकुल में। आज भगवान श्री कृष्ण को फल के लिए, फूल के लिए, समिधा के लिए वन को भेजा है मैया ने, गुरु माता ने। और गुरु जी सांदीपनी जी चले गए हैं मधुकरी करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए। माता को चिंता हुई। मैंने कहा था ना कल परसों की धर्म का नाता बड़ा होता है। तो गुरु के साथ शिष्य का धर्म का ही नाता होता है। शिष्य माने धर्म पुत्र। तो सगे पुत्र की इतनी चिंता नहीं जितने धर्म की पुत्र की है, भगवान कृष्ण की। मैया ने विचार किया, सवेरे से गया हुआ है, दोपहर हो गई, फल फूल समिधा के लिए गया हो, प्यास लगी होगी उसे, भूख लगी होगी उसे, कुछ बनाऊं, पर क्या बनाऊं, था ही नहीं कुछ गुरुकुलों में, था ही नहीं कुछ भी महाराज। एक चने की मुट्ठी मिली, बोलो राधे राधे, पोटली में बांधी, सुदामा को आवाज लगाई, बेटा हाँ कन्हैया गया है, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, ले ये जल पात्र भी ले जा, और ये मुट्ठी चने की है, इसको भी ले जा। ठीक है गुरु माता, हम अभी आते हैं पादुका पहन करके। सुदामा जी चले गए पादुका लेने के लिए। इतने समय में भगवान की कृपा से साक्षात महादेव दुर्वासा जी आ गए। भिक्षा की याचना करी द्वार पर। गुरु माता ने कहा कि हमारे घर में तो कुछ है नहीं, और ये चने अगर हमने इनको दे दिए तो कन्हैया भूखा रह जाएगा। उनके माता पिता ने हमारे पास जिम्मेदारी से भेजा है। तो मन में विचार किया कि नहीं, कन्हैया भूखा नहीं रहना चाहिए। साधु बाबा को मना कर दिया, दुर्वासा जी को, बाबा हमारे घर में कुछ नहीं है, हमको क्षमा कर दो, हम कुछ नहीं दे पाएंगे। दुर्वासा जी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा नेत्र बंद किए, देखा रसोई घर में, अन्न भंडार में कुछ नहीं है, पर सामने पोटली धरी है, उसमें चने धरे। मन में क्रोध आया कि सामने चने धरे हैं और हमको खाली भेज रही है। सामने तो कुछ ना बोले, दुर्वासा जी मुड़े और स्वभावगत उन्होंने शाप दे दिया, जो भी इस चने की मुट्ठी को खाएगा लगभग 100 वर्ष तक उसके जीवन में अभाव ही रहेगा। जो मर्जी कर ले, अभाव ही रहेगा। गुरु मां को सुनाई नहीं दिया, जाते जाते जिया शाप। निकल गए दुर्वासा जी। तो सुदामा जी पादुका पहनकर आ रहे थे, उन्होंने ये शाप सुन लिया, नेत्र भर गए। पोटली उठाई, जल का पात्र उठाया, जा रहे हैं कन्हैया की तरफ, सोच विचार कर रहे हैं क्या क्या। दुर्वासा जी का शाप व्यर्थ तो हो नहीं सकता, प्रायश्चित की हमारी समर्थता नहीं है, बात ज्यादा फैल जाएगी। पर अगर कहीं हमने ये चने कृष्ण को दे दिए तो वो बड़ा नटखट है बचपन से। पहले यशोदा के यहाँ पर लालन पालन में पड़ा लाड प्यार से, उसके बाद मथुरा में भी खूब आनंद से पला, राजपाट में राम मथुराधीश बन करके। जो आदमी बचपन से ही बहुत सेठ साहूकार हो, उसके जीवन में अगर युवान अवस्था में अभाव आ जाए, संपत्ति चली जाए, तो उसको आगे जीवन चलाना बड़ा मुश्किल होता है। पर जो बचपन से ही अभाव में पला हुआ हो, नंगे पांव दौड़ा हुआ हो, उसके जीवन में सब संपदा आ भी जाएगी, उसके बाद चली भी जाएगी, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने शुरुआत वहीं से की हुई है। सुदामा ने कहा, सुदामा जी बोले हमारा जीवन तो वैसे भी ऐसे ही है, पर कन्हैया को अगर हमने कई चने दे दिए और अभाव आ गया जीवन में, तो ये बड़ा दुख पाएगा भाई। इसलिए क्या किया, जैसे कन्हैया के पास पहुंचे, अंतर्यामी प्रभु जानते हैं सब कुछ क्या लीला है। वृक्ष पर चढ़े हुए सुदामा को आवाज लगाई, वारे सुदामा अब आया तू, हमारा पेट भूख से जो है तो पटा जा रहा है, हालत खराब हो गई भाई, क्या लाया है, क्या लाया है। बोले नीचे आता हूं बताऊंगा। भगवान नीचे उतरते, तब तक सुदामा जी ने चने गटक दिए।
लोगों में प्रसिद्धि हो गई। अरे महाराज ये तृप्ति नहीं होते ब्राह्मण भगवान के हिस्सा भी खा गए। अरे भगवान के हिस्से का नहीं खाया है तो अन्न नहीं खाया, भगवान के हिस्से का शाप खाया है, पाप खाया है, ताप खाया है, अभाव खाया है सुदामा ने। चने खाने के बाद ठाकुर जी ने कहा तूने चने भी नहीं छोड़े। जल पिया भगवान ने बस। सबसे बड़ी बात मित्रता की, ऐसा उदाहरण कहां होगा भाई। सुदामा जी महाराज जी ने भगवान के हिस्से चने खा लिए, पाप खा लिया, शाप खा लिया, अभाव खा लिया, जताया नहीं कभी महाराज जी। बोलो राधे राधे। क्या नहीं किया? हाँ, जताया नहीं कभी महाराज जी। हमको बहुत स्वभाव है जताने का, बताने का, दिखावा करने का। नारायण, समय बीत गया, पढ़ाई पूरी हुई, भगवान का विवाह हुआ, द्वारिका पहुंचे, सुदामा जी का भी विवाह हो गया, सुशीला से बच्चे हो गए, वो भी गुजरात में रहते हैं। 100 वर्ष पूरे हो गए। सुदामा जी भजन में लगे हैं घर में परिवार के साथ। अभाव इतना है कि रोटी भी नहीं होती, कई बार 2 बार, कभी तीसरे दिन पाते, कभी आटे में पानी मिलाते, बच्चों को दे देते, कुछ रहता तो ठीक है, नहीं तो पानी पीकर फिर भजन में लगते। अयाचक हो गए। और सुशीला तो ऐसी मिली कि क्या कहे। कभी खुल के सुदामा जी का चरित्र गाने का अवसर मिलेगा, स्वतंत्रता कुछ मिलेगी, तो सुदामा जी तो पास में भी नहीं आएंगे जो चरित्र सुशीला का है। सुशीला द्वार पर, अभाव है जीवन में, पर कभी डांटा नहीं सुदामा जी को, कभी टेढ़ी आंख नहीं करी महाराज। एक ही साड़ी से जीवन यापन हो रहा है। द्वार पर बैठी है, सुदामा जी को पता नहीं 100 वर्ष बीत गया भाव का, लेकिन कन्हैया गिर रहे थे द्वारिकाधीश में। 100 वर्ष पूरे हुए, द्वार पर एक याचक बन करके आ गया। द्वार पर बैठी हुई है सुशीला। भगवान ने जो याचक बन करके आए थे, तुरंत कहा देवी हाँ कुछ भिक्षा प्रदान दे दो। अब देखना आप सुशीला का चरित्र, मुझे बहुत आनंद आता है चरित्र को गाने में। सुशीला मैया थोड़ी देर तो मौन हो गई, क्योंकि घर में था ही कुछ नहीं, चूल्हा ही नहीं जला कई दिनों से, जल का पात्र है वही काम है बस। कभी कुछ मिल भी जाता तो पानी मिलाकर पिला देते, पकाने का तो झमेला है ही नहीं। द्वार पर भगवान याचक बन करके आए, सुशीला से कहा कुछ दे दो। धन्य है मेरी सुशीला, मेरी बहनों को, मेरी गृहणियों को ऐसे ही वाणी से होना चाहिए है? कर्कशा गृहणी अच्छी नहीं होती महाराज जी। आप माताओं की वजह से घर घर होता है। जब तक आप घर को नहीं आती ना, तब तक घर मकान ही रहता है, ढांचा रहता है बस। वृंदावन में कितने आश्रम हैं, कितने कमरे हैं, पर उनको आश्रम कहा जाता है, सराय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन आश्रमों में पत्नी नहीं रहती, गृहिणी नहीं है उसका। जब गृहिणी घर को आती है तब घर घर बनता है महाराज। पर अगर कर्कशा आ जाए घर में तो वो घर कब नरक बन जाए ये भी पता नहीं लगता महाराज। सबसे पहली सेवा तो वाणी की है। सुशीला मैया के घर में, सुदामा जी के घर में कुछ नहीं है। भगवान याचक बन करके आए, याचना करी, सुशीला ने मना नहीं करी। हाथ जोड़कर बोली प्रभु हम आपको जरूर देते, जरूर, पर क्यों नहीं दे रही हो? बोले आजकल हमको सूतक लगा है। क्या लगा है? सूतक समझते हैं ना, छू लगी। कोई जन्म लेता है तो भी सूतक लगता है, मरण होता है तो भी सूतक लगता है। ब्राह्मणों को 10 दिन का, 11वें दिन शुद्धि, क्षत्रियों को 12 दिन का, 13वें दिन शुद्धि, वैश्यों को 15 दिन का, 16वें दिन जो है दोनों की शुद्धि, और चतुर्थ वर्ण को 1 महीने का, अगले दिन शुद्धि। ये नियम है हमारे यहाँ पर। कहने लगा हमको सूतक लगा है। भगवान जानते हैं कि कुछ नहीं है इसके पास, पर ये नहीं बोल रही है कि पति कुछ नहीं कमाता हमारा। घर का कोई भेद नहीं बताया हमारा। भगवान बोले ठीक है बहन, सूतक लगाए तेरे घर में। कितने दिन का? 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, महीने का, कितने दिन का लगा? सुशीला के नेत्र भराए, हाथ जोड़कर बोली प्रभु
10 दिन का नहीं, 12 दिन का नहीं, 15 दिन का नहीं, महीने का नहीं, तो हमको सारी उम्र का ही सूतक लग गया है। हमको सारी उम्र का ही सूतक। जैसे नेत्रों से अश्रु बहे सुशीला मैया के, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी ने कहा देवी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर मैं एक उपाय तुमको बताऊं, अगर उस उपाय को करोगे तुम तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्या होगा? बोले जो तुम्हारे पति है, जो तुम्हारा सुहाग है, उस पति को एक बार ये मना लो क्या कि वो यहां से घर से निकल करके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिला है। एक बार अगर तुम्हारे पति श्री कृष्ण का दर्शन कर लेंगे, उनके जीवन भर का सूतक समाप्त हो जाएगा, तेरे जीवन में आनंद हो जाएगा। सुशीला मैया प्रणाम करती है महाराज जी उनको। भगवान चले गए, द्वारिका इंतजार करने लगे, और इधर सुदामा जी के पास सुशीला पहुंची, नाम जप कर रहे थे। सुशीला ने कहा प्रभु नाम जप तो कर ही रहे हो, कृपा और कर दो क्या? बोले कृपा करके द्वारिकाधीश से मिल के आओ। आपके मित्र है ना श्री कृष्ण बचपन के? हाँ हाँ, तो मिल के आओ। सुदामा जी ने कहा कई दशक हो गए मिले नहीं, हम पता नहीं पहचानेगा कि नहीं पहचाने। अरे नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं, याद करवाना, केवल दर्शन करना। सुदामा जी ने सोचा, ये सोच रही होगी कि वहां पर बड़ा भारी सोने का भवन है, सोने का सब कुछ है, कुछ मिल जाता तो बढ़िया था। सुदामा जी तुरंत बोले तुझे क्या लगता है मैं जाऊंगा मांगू? बोले नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं अब तक सुदामा की पत्नी हूं, आप सुदामा में सुशीला हूं, आप ब्राह्मण हो मैं ब्राह्मणी हूं। जिस दिन आप मांगने वाले हो जाओगे ना, मैं मांगने वाली हो जाऊंगा। मैं नहीं चाहूंगी आप मांगो, पर दर्शन करके आओ। सुदामा जी ने फिर विचार किया, बोले अच्छा तब तो बहुत बढ़िया बात है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक भगवान के दर्शन हो जाए, कितनी बड़ी कृपा है। सुशीला से बोले भाग्यवान, सुशीला जैसी पत्नी मिले तो आज्ञा का पालन करके गृहस्थी आगे बढ़े, और धुंधली जैसी मिले तब तो। सुदामा जी ने बात तो मान ली, पर कहा बोले सुशीला मित्र के घर जा रहा हूं इतने वर्ष, इतने समय के बाद, कई दशकों के बाद, खाली आ जाऊंगा, है तेरे पास उपहार कुछ? देखो हमारे घर में तो कोई विवाह होता है, कोई शादी होती है, कुछ होता है, जन्मदिन होता है, तो कोई सुहागी दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ। और कितने कपड़े ऐसे हैं जो हम पहनते नहीं है, पर हमने अलमारियों में रखे होते हैं। वो पर्ची निकालेंगे, फिर दूसरी पर्ची फंसाएंगे, आगे दे देंगे, वो चले रहते, चले चले। हाँ? माताओं में चतुराई होती है, और होना चाहिए, गुण है, बरकत है। पति के जीवन में अभाव आ जाए, पति के काम धंधे में कुछ कमी आ जाए, रोग बीमारी के कारण धन का अभाव हो जाए, तो पत्नी जिम्मेदारी ले, अरे आप चिंता मत करो, हमारे पास कोई बात नहीं, उत्सव हो रहा है घर में, नए के लिए पैसे नहीं है, हम गुजारा कर लेंगे, हम अपने दे देंगे, कोई बात नहीं, और बाद में जब आपके पास होगा प्रभु तो फिर ले लेंगे। ये गृहिणी की, कुशल गृहिणी का नियम है। हमारे घर में, आपके घर में, सबके घर में ऐसा चलता है, होता है। लेकिन सुशीला का ऐसा भाग्य, गरीब को देगा भी कौन महाराज, बोलड़ा दे रहा है। दिए बुझाती शोले बढ़ाती है, दिए बुझाती। थोड़ा सा दिया जलो, अभी पंखा लगाओ तो बुझ जाएगा, पर वही दिया की आग अगर जंगल में लग जाए तो जो हवा बुझा रही थी वही सब जला दिला। दानिश ने बड़ी सुंदर बात कही, 2 शब्दों में सुनिएगा। दिए बुझाती शोले बढ़ाती है, दिए बुझाती शोले बढ़ाती है, हवा को भी दुनियादारी आती है, हवा को भी दुनियादारी आती है। राजनीति के गलियारे में मत जाना, पूरी सुन लो, राजनीति के गलियारे में मत जाना, नागिन अपने बच्चे को खुद खाती है। और नाली की कोई भी धारा हो, नाली की कोई भी धारा हो, अगर गंगा से मिल जाए तो गंगा जल हो जाती है, गंगा जल हो जाती है, गंगा जल हो जाती है। बड़े लोगों को देने वाले भी बड़े हैं, हमको कौन देगा भाई? गरीबों के रिश्तेदारी भी गरीब ही होगी, बातों से कर सकते हैं बराबरी, दे तो कुछ नहीं सकते। तो सुदामा जी के घर में वो भी व्यवस्था नहीं थी।
लेकिन सुशीला मैया ने क्या कहा, बोले चिंता मत करो मैं व्यवस्था। और हमारी सुशीला मैया पड़ोस में गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आई। अब चिवड़ा कुछ और होता है, तंडुल कुछ और होते हैं, चावल कुछ और होते हैं, पर आप चावल समझ लीजिए तो भी बढ़िया। बांधने के लिए कपड़ा नहीं, साड़ी का पल्लू फाड़ती है तो वो भी धागे टूट जाते हैं। शब्दों पे ध्यान देना, कपड़ा साड़ी टूट जाती है। नौजवान बालक बालिकाएं होंगे, वो बोलेंगे पंडित जी क्या सुना रहे हैं, कपड़ा कभी टूटता है, कपड़ा तो फटता है। नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने जीवन में अभाव नहीं देखा वो ऐसा सोचेंगे। जिन्होंने अभाव देखा है जीवन में, उनको पता है कि कपड़ा टूटता भी है। जब कपड़ा नया होता है ना महाराज जी तो फटता है, पर जब कपड़ा बहुत पुराना हो जाता है तो फिर फटता नहीं, फिर टूटता है, टूटता। और वही साड़ी की दशा, धागे टूट रहे, चटक रहे, पर जैसे तैसे बांधे और रोते रोते नेत्रों के अश्रु। 4 मुट्ठी थी, 1-2 गिर गई, 3 मुट्ठी बांधी सुदामा जी के पास। तुरंत ये नहीं कहा कल ले लूंगी परसों, क्यों, बोले कल को कोई मन ना बदल जाए। और सुदामा जी दे दी। सुदामा जी ने पोटली, कपड़े बदलने को तो है नहीं, तो तैयारी कुछ नहीं है। माला पकड़ी, झोला पकड़ी और झोली माला लेकर के, पाँव में कुछ नहीं, सर पे कुछ नहीं, चले है सुदामा कृष्ण से मिलने, कृष्ण से मिलने, अपने मित्र से मिलने। कितनी चीजें गाने हुआ है सुदामा जी। चल पड़े सुदामा जी। एक प्रश्न उठता है बीच में महाराज जी, एक प्रश्न। भगवान ने कहा है अहम भक्त पराधीन, और ये भी कहा है भक्त चले 1 कदम तो मैं चलूं 60। कई जगह 100 कदम का प्रमाण है, तू 1 कदम चल मैं 100 चलूंगा। माने भगवान अपने भक्त से 10 गुना ज्यादा चलते हैं, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। तो कथा सुनने वाले कई बार तर्क भी करते हैं कि अगर भगवान इतने भक्त वत्सल और दीन वत्सल हैं तो सुदामा जी को क्यों बुलाया अपने पास, जिनके पांव में पादुका भी नहीं है। खुद ही चले जाते, रथ घोड़ा सब कुछ तो है, खुद ही चले जाते। तो ये बात तो गलत हो गई है। ये क्या केवल सुनाने के लिए, लोगों को भावुक करने के लिए, प्रभावित करने के लिए कि भगवान की सेवा करो, भगवान की ओर 1 कदम चलो, तो भगवान 10 चलते हैं, 60 चलते हैं, 100 चलते हैं। अरे कहां मिला ऐसा प्रमाण सुदामा जी के चरित्र में? सुदामा जी जो है, तो सुदामापुरी से द्वारिका का दर्शन करो, 99 किलोमीटर है। आजकल भी गूगल करके देखो। सुदामा जी को इतने दूर भेज दिया और कन्हैया द्वार से भी बाहर नहीं आए, देरी तक पहुंचे। तो जो ऐसा तर्क करते हैं वो सुनिए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ करके द्वारिका क्यों गए? सुदामा जी चलकर आए हैं 99 किलोमीटर, 100 रख लीजिए। सुदामापुरी से भेंट द्वारिका 100 किलोमीटर है आज के हिसाब से, और मथुरा से द्वारिका लगभग, वैसे तो 1295 किलोमीटर है, पर 1300 किलोमीटर रखो। भगवान सुदामा के लिए पहले पास में पहुंच गए। बोले जब इतने दूर आए तो 100 किलोमीटर इधर और आ जाते। भगवान ने कहा अगर मैं जाऊंगा तो मेरी महिमा सब गाएंगे, मैं चाहता हूं मेरा भक्त मेरे पास आए तो इसकी महिमा बढ़े, इसकी महिमा बढ़े। हम धरती में गेहूं बोते हैं, 1 दाने का 100 मिलता है। मक्की बोते हैं 1 से 10 100 मिलता है। और धरती को मां का आ गया। लोगों ने शिकायत कर दी, किसानों ने शिकायत कर दी, तू किस बात की मां है, तू किस बात की मां है? इतनी मेहनत करते हैं धूप सर्दी में, सीधे दे देती हमको तो क्या जाता। मैया ने कहा देने को तो मैं दे ही सकती हूँ, पर अगर मैं सीधे दे दूंगी तो तुम निठल्ले हो जाओगे, और निठल्ले होने के बाद सब मेरी महिमा गाएंगे, तुम्हारी नहीं गाएंगे, तुमको जय जय नहीं बोलेंगे। अरे तुम थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हो, लोहे के हल मेरी छाती पर चढ़ाते हो, जहर जो है तो खाद चढ़ाते हो, उसके बाद भी मैं तुम्हें 1 से 10 दाने 100 दाने प्रदान करती हूँ। लोग तुम्हारी मेहनत की वाह वाह करते हैं, जय जय करते हैं, पर जब तुम्हारी जय जय होती है मेरी और कोई नहीं देखता जिसकी छाती पर हल चल रहा है। लेकिन मुझे तब भी तो जब मैं आपको देखती हूँ कि आपकी जय जय हो रही है तो मुझे खुशी होती है, मुझे प्रसन्नता होती है।
अपने बच्चे के सुख के लिए माता पिता क्या नहीं करते। भगवान द्वारिकाधीश पहुंच गए 1300 किलोमीटर और सुदामा जी चल रहे हैं। कुछ दूर निकले और जब यात्रा आगे बढ़ी तो एक वृक्ष के पास पहुंचे और वहां ठोकर लग गई सुदामा जी। पांव से रक्त निकल गया, रक्त बिंदु देख लिए। अब सुदामा जी घबरा गए। क्यों? दुख हो गया जीवन में। क्यों हुआ दुख? अपने लिए कोई दुख नहीं, अपने लिए तो प्रशांत है, पर दुख इस बात का हुआ कि जैसे मेरे पांव पर रक्त दिखेगा, आप में से कोई भगवान का बड़ा भारी भक्त हो, देवता जी की सेवा पूजा करता हो, ठाकुर जी की बड़ी भारी सेवा करता हो, खूब कथा सुनता सुनाता हो, सबको अच्छी अच्छी बातें सुनाता हो, और उसके जीवन में कुछ घटना घट जाए तो सब नास्तिक लोग खोपड़े पे बैठ जाएंगे। बड़ा भारी मंदिर जाती थी, बड़ी भारी भगतियानी बनती थी, बड़ी भारी माला जपती थी, बड़ा भारी उपवास करती थी, हमको बड़े भारी उपदेश देती थी, क्या मिला तुझे? हम नहीं छोड़ते मौका, तुरंत तैयार हो जाएंगे। सुदामा जी ने कहा, देखो हम आपसे मिलने आ रहे हैं प्रभु जी, हमारी कोई पहचान नहीं, हमारी कोई इज्जत भी नहीं है, हमें कोई जानता भी कौन है, पर जितने लोग हमको जानते हैं सब आपकी वजह से जानते हैं। मेरे पाँव में ठोकर लग गई, सबको पता है मैं आपसे मिलने जा रहा हूं। अगर किसी नास्तिक ने देख लिया तो तुरंत उलाना देने लग जाएगा। प्रभु मुझे उलाना कोई देगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई बुरा कहेगा, कोई बात नहीं, मेरी फजीयत हो गई, कोई बात नहीं, पर मेरी वजह से वो आपको गाली देगा, बुरा करेगा, क्या बोलेगा? अरे कैसा दीन वत्सल, अरे कैसा भक्त वत्सल, अरे कैसे करुणा निधान है वो, जो खुद बैठा है सोने के सिंहासन पर और उसके भक्त नंगे पांव ठोकरे खा रहे हैं। इसलिए सुदामा जी ने प्रार्थना करी हमारे। आपको पहले दिन की याद होगी तो, या दूसरे दिन में बीच बीच बोलता रहता हूं कि जब कुछ काम नहीं आता तब प्रार्थना आती है। प्रार्थना से बड़ा साधन आज तक कोई नहीं बताया गया, और समय से बड़ा गुरु कोई नहीं बताया गया, संतोष से बड़ी संपत्ति कोई नहीं बनाई गई है हमारे है? बोलो राधा वल्लभ लाल की। सुदामा जी ने कहा, मैं जैसा भी हूं, भले ही आपको अच्छा नहीं लगता हूं, पर एक बार मिल जाओ गोविंद मुझसे, एक बार मिल लोगे दोबारा तुरंत मैं वापस आ जाऊंगा। पर समाज आपको गाली ना दे, आपको उलाना ना दे, आपको बुरा ना कहे, मुझे कोई कहे मैं सह लूंगा, पर आपको कोई बुरा कहेगा तो मुझसे सहन नहीं होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी अरदास सुना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक एक शब्द कितना प्यारा है हमारे। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ओ कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार ओ कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार ओ कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन, दिलदार ओ कन्हैया। वहीं पर बैठे बैठे सुदामा जी ने प्रार्थना करी, और सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ा गुण प्रार्थना का क्या है? आपको जो भाषा आती है भगवान उस भाषा को समझ जाते हैं। आपको जो भाषा आती हो आप उस भाषा, भगवान उस भाषा को समझ जाते हैं। केवल संस्कृत को ही मानेंगे, केवल हिंदी को ही मानेंगे नहीं, आपको जो आती है उस प्रार्थना को भगवान स्वीकार कर लेते। इसलिए प्रार्थना से बड़ा कोई साधन नहीं है बाबा जी, और किसी दूसरे से नहीं, हम अपने लिए स्वयं प्रार्थना कर सकते हैं। एक प्रार्थना तो हम रोज ही बताते हैं कि हम भगवान के और भगवान ही हमारे। ये तो याद रह जाएगी आपको बाबा जी, रोज याद करवाइए मैंने आपको। आइए सुदामा जी की अर्ज सुनाए भगवान को।
हमारे भीतर बैठा हुआ सुदामा भी भगवान को प्राप्त करने के लिए अर्ज सुनाए। ऐसी मंगल भावना बोलो भगत वत्सल भगवान की जय। हाँ, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया। हाँ, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार ओ कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार ओ कन्हैया। हाँ, कर दो अधम की नैया भव पार ओ कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार हो कन्हैया। हाँ, एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार ओ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हरि बोल। अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा। हाँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार ओ कन्हैया, जीवन का मेरे तुम पर है भार ओ कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार ओ कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार हो कन्हैया। हाँ, कर दो अधम की नैया भव पार ओ कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार हो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।
ये नाम होगा बेकार हो कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार हो कन्हैया। दो अधम की नैया भव पार हो कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार हो कन्हैया। दो अधम की नैया भव पार हो हाथ उठा करके सब बोलिए। एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार हो कन्हैया। 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 दिलदार हो, दिलदार हो, दिलदार हो कन्हैया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुदामा जी की प्रार्थना अरदास अर्ज ठाकुर जी ने सुन ली। वहीं बैठे रहे, प्रार्थना की और नींद आ गई। और नींद आए ठाकुर जी ने द्वारिका में गरुड़ जी को तुरंत भेज दिया। बोले सोए सोए सुदामा को मेरे द्वार पर पहुंचा दो। सुदामा जी सोए हैं और सोए सोए सुदामा जी को गरुड़ जी उठाकर लेके गए और सीधे द्वारिका की नगरी में पहुंचा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान। उस मार्ग पर चलने के लिए जो है तो शुरुआत करने के लिए थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी महाराज। और उसके बाद वो रास्ता कब पार हो गया पता नहीं चलता। 7 दिन की कथा या कब 7वां हो गया लगा पता? सवेरे से शाम, सवेरे से शाम लग रहा है कल ही कथा शुरू हुई है हमारा। कारण अच्छा समय जल्दी निकलता है। बोलो राधे राधे। और दुख की एक रात भी काटनी हो तो लगता है कल्प निकल गया। और सुख का समय भगवान के साथ बिताया गया समय सुख का है। बाकी सब भगवान ने तुरंत व्यवस्था करी। अरे ध्यान है उनको भाई। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, और जीवित नर चिंता करे वाके बड़े अड़े। गांठन में पैसा नहीं और मांगत में सकुच आए, ताके पीछे प्रभु दौड़े कहीं भूखा ना रह जाए, कहीं भूखा ना रह जाए, कहीं भूखा ना रह जाए। अपने द्वारिका के मुख्य द्वार पर पहुंचाया। ध्यान से सुनिएगा। टीवी वाले सुदामा से हट करके जब द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने डंडा नहीं मारा, गाली नहीं दी, प्रणाम किया। भगवान के द्वारपाल जय और विजय हैं। जो द्वारिकाधीश संत साधु ब्राह्मण के चरणों को धो करके चरणामृत लेते हो उनके द्वार पर नास्तिक नहीं हो सकते कभी। द्वार में जाकर के द्वारपालों ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया है। जब सारा हाल पूछा तो कहा चिंता मत करो यहाँ रुको। एक द्वारपाल भगवान को बताने के लिए गए, द्वारिकाधीश को बताने के लिए गए कि उनका कोई मित्र आया है बचपन का, और दूसरा द्वारपाल सुदामा जी की सेवा में। ये झांकी भीतर बिठाइए भाई।
ये डंडा परेड हुई, ये धक्का दिया, गाली गलौच करी, इससे कुछ भला नहीं होने वाला। भगवान का अपमान है। द्वारपाल भगवान के ऐसे होंगे क्या? आप स्वयं विचार करिए, जय विजय ने एक बार वैकुंठ में सनकादिक ऋषियों को भगवान से मिलने नहीं दिया था, तो शाप दे दिया सनकादिक ऋषियों ने। द्वारपालों से कहा कि रुकने के लिए हमको बोल रहे हो, हम इतने दूर से आए हो, भगवान से मिलने नहीं देते, हम शाप देते हैं 3 जन्म तक राक्षस योनि भोगनी पड़े। वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, शिशुपाल दंत वक्त्र बने, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। अब विचार करो, रावण बनने के लिए भी कितनी योग्यता चाहिए, शिशुपाल बनने के लिए कितनी योग्यता चाहिए। जब ऐसे राक्षस बनने के लिए इतनी योग्यता चाहिए, तो भगवान के द्वारपाल बनने के लिए तो क्या चाहिए होगा? शब्दों में क्या जा सकता है क्या? इसलिए कभी मत कहिए कि भगवान के द्वार पर कोई नास्तिक है जो ब्राह्मणों को पीटे और मारे। महाराज, एक द्वारपाल भीतर चला गया, द्वारिकाधीश भगवान विश्राम कर रहे थे, तुरंत जयकार लगाई, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। प्रभु जग गए, क्या हो गया द्वारपाल, क्या हो गया? प्रभु आपसे कोई मिलने आया है। और भगवान तो दिन गिन रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या पता सुशीला ने बताया होगा तो आएगा। कोई आहट भी होती तो तुरंत चेतन हो जाते कि क्या पता सुदामा कभी गरुड़ जी को भेजा है तो अभी अभी आ जाए, अभी आ जाए। प्रभु आपसे मिलने कोई आया है। कौन आया? प्रभु आपका कोई मित्र आया है। 100 वर्षों के बाद मित्र शब्द सुनाई दिया। द्वारपाल, पूछा तूने? नाम पूछा? हाँ। प्रभु हमने पूछा कहां से आए, तो कहने लगे हम अमुक जगह से आए हैं। तो पूछा, हमने पूछा मित्रता कैसे, बचपन में साथ में पढ़े हैं उज्जैन में। अच्छा शरीर का, बोले हम शरीर से ब्राह्मण हैं। नाम? बोले नाम बताया। हाँ क्या नाम है? सुदामा। बस सुदामा नाम सुना, द्वारपाल वहीं रह गया। भगवान हाथ उठा करके, आ गया मेरा सुदामा, आ गया मेरा सुदामा, आ गया मेरा सुदामा। और भागते भागते देरी के पास, सुदामा जी देरी के बाहर, भगवान देरी के भीतर। सुदामा जी के मन में क्या चल रहा है? बोले यहाँ तो देरी, दरवाजे, पूरा भवन ही सोने का है भाई, है पता नहीं हमको पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। अरे संसार के लोगों के पास थोड़ी पद प्रतिष्ठा आ जाती है, थोड़े फूल वूल पहनाने लग जाते हैं, आरती उरती उतारने लग जाते हैं, तो अपनों को भूल जाते हैं, अपनी भाषा में बात भी नहीं करते हैं, खाने पीने के ढंग बदल जाते हैं, बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन ये सामान्य लोगों की पहचान है। जो सच्चा भगवान का भक्त होगा वो हमेशा जमीन से जुड़ा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचा, इतना बड़ा इसका वैभव हो गया, पता नहीं हमको पहचानेगा कि नहीं। पर भगवान कृष्ण के मन में भाव है कि आज भले ही मेरे पास ये सोने की द्वारिका है, पर ये केवल सुदामा की वजह से है, केवल सुदामा जी की वजह से है महाराज। अगर सुदामा ने वो चने ना खाए होते, मैंने खा लिए होते, तो आज सुदामा जी की तरह मैं दौड़ा होता। इसकी वजह से मुझे मिला। ये भगवान की पूजा यूं थोड़ी करते। माखन चोर भगवान की पूजा कौन करे? कपड़े चुराने वाले, चीर चुराने वाले की पूजा कौन करे? ये काम किए उन्होंने, तब उनकी जय जय होती है। और ये काम किए तो फिर माखन चोर भी अच्छे लगते हैं, फिर तो चित्तचोर भी अच्छे लगते हैं, तो फिर तो चीर चुराने वाले भी अच्छे लगते हैं, फिर तो सब काम महबूब की, हर चीज महबूब होती है। सुदामा जी कुछ सोच रहे, तब तक ठाकुर जी आ गए, और कोई प्रणाम नहीं, कोई हांजी होजी नहीं। जैसे दोस्तों से मित्रता से बात होती है, कमर पे हाथ रखा, पंडरीनाथ बन गए ठाकुर जी। तुरंत बोले, सुदामा अब तेरे लिए दारी के भीतर को गाड़ी भेजू, रथ भेजू क्या? अपना घर है। ये कहा सुदामा जी, महाराज जी आनंदित हो गए, बोले वाह रे कन्हैया तू तो बदला ही नहीं रे। तुरंत जवाब दिया महाराज जी कन्हैया ने, बोले मैं भी नहीं बदला, तू भी नहीं बदला। क्या? मेरे हिस्से के चने खा के आज भी 1.5 हड्डी है, अगरबत्ती ब्रांड है, मांस लगा ही नहीं तुझे। बोलो राधे राधे। ये हल्की फुल्की बातें करके सुदामा जी को बड़ा भारी आनंद आया, खींच के भीतर कर लिया, देरी से हृदय से लगा दिया। इस झांकी का दर्शन करो। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के कांधे पर सर रखा है, नेत्रों से अश्रुपात, और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के कांधे पर सर रखा है, नेत्रों से अश्रुपात। भगवान भक्त का अभिषेक कर रहे हैं, भक्त भगवान का अभिषेक कर रहा है। सुदामा जी जैसा विरक्त स्वाभिमानी कौन होगा बाबा जी? भगवान श्री कृष्ण ने जब जैसे ही छाती से स्पर्श किया, अत्यंत सुकोमल हृदय भगवान का है।
जैसे सुदामा जी का स्पर्श किया छाती से, सुदामा जी के शरीर की हड्डियों का स्पर्श हुआ, चुभन हुई, तो कहने लगी मैं क्या करूं इन भक्तों का, 100 वर्षों का शाप अपने सर पर ले लिया, आज तक जताते नहीं है, आज तक मांगते नहीं है, इतना कुछ अभाव जीवन में है, लेकिन तब भी अपने हाथ से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कैसी भक्ति रही होगी, भक्ति में वो बल है, भक्ति में वो ताकत है कि भगवान को भी रुला दे, भगवान को भी झुका दे, भगवान को भी पिघला दे। महाराज लेके गए भीतर को, अपने सिंहासन पर बिठाया, अब अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देते। सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया द्वारिकाधीश, और सब रानियों को कहा, किसी को कहा जल लाओ, किसी को कहा फल लाओ, किसी को कहा वस्त्र लाओ, किसी को कहा आभूषण लाओ। बाबरी हो गई सबकी, ऐसा मेहमान पहली बार आया। सबसे कहा, अपनी रानियों से, पट रानियों से, पट महिषियों से, कि कोई काम भी नौकर से मत करवाना, खुद करना सब सेवा। मेरा मित्र आया और खुद सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। बिठाया है, बिठाकर चरणों को उठाया, अपने पीतांबर से चरणों को कीचड़ लगी है, साफ किया है, कंकर निकाले, कांटे निकाले, जो निकल गए वो हाथ से निकाले, जो नहीं निकल रहे थे सत्यभामा को कहा कांटा लाओ, कांटे से कांटा निकलेगा। ब्राह्मण के चरणों में, सुदामा के चरणों में, मित्र के चरणों में दुख पहुंच रहा है, कष्ट पहुंच रहा है। सत्यभामा भागती हो गई, कांटा लाऊं, अरे जब जाएगी फिर लाएगी, कितनी देर लगेगी, कन्हैया में सब्र नहीं है, क्या किया, बोले जब तक जाएगी आएगी तब तक कांटे कैसे, बड़ा दुख होगा। तो जो कांटे कंकर हाथ से निकले उनको हाथ से निकाला, और जो नहीं निकले तो पांव ऊपर करके अपने दांतों से शुरू कर दिया निकालना, दांतों से कांटे निकाल दिए। और सुदामा जी की उदारता, सुदामा जी का भाव, उनकी तपस्या, कांटे निकल रहे हैं, कंकर निकल रहे हैं, रक्त की बूंदें खड़ी हो गई, उन रक्त की बूंदों पर भी कृष्ण 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 नाम अंकित हो रहा है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि करुणा करी के रोए, और पानी परात को छोयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से चरणामृत लिया, वस्त्र पहनाए, सोने की थाली धरी, 56 भोग धरे, और पाने लगे। रानियां जो है तो व्यंजन ला रही हैं बढ़िया बढ़िया, भगवान कृष्ण पंखा झुला रहे हैं। सुदामा जी पाव प्रसाद, नए वस्त्र आभूषण दे दिए, सोने की थाली, चांदी की कटोरियां, ठाट बाट हो गए। प्रसाद पाने लगे तो घर की याद आई, बोल राधे राधे। मैं बहुत बार बोलता हूं उस बात को कि कोई पिता जब अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, बूढ़े माता पिता की दवा दारू की व्यवस्था के लिए जब कमाने के लिए घर से दूर रहता है ना महाराज, भले कितना व्यस्त रहे, घर वाले तो बोल देते हैं उनकी मौज है, वहां पर उनकी मौज है, कुछ दिन रह के आओ साथ में। कितने लोग HRTC में है, आजकल मौसम कैसा है, हर कहीं पर पत्थर मलबा गिरे होते हैं, वहीं पर रात हो जाती है, वहीं कंबल लेकर सूखी रोटी, ठंडी रोटी। हम कितने भी व्यस्त रहें, दूर दूर तक कितने भी व्यस्त रहें बाबा जी, लेकिन देखना कोई पिता ऐसा नहीं होगा जो अपने परिवार से दूर रहता हो, भले कितनी व्यस्तता हो, लेकिन जब रोटी खाएगा तो उसे अपने बच्चों की याद जरूर आती है, जरूर। और प्राय कर भोजन करती बारी घर को फोन करता है, घर वाले पूछेंगे कैसे हो, बढ़िया, क्या कर रहा, रोटी खा रहा था, रोटी खाने लगा था या रोटी खा के उठा। मैं तो कथा के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये बरसात का मौसम इस बार इतना घटित हुआ, लेकिन हमारे मंडी में भी कितना, मंडी तो पता नहीं क्या हो गया, इतनी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद भी जितने भी ये IPH वाले हैं तब भी वेल्डिंग करते रहे, लगे रहे पाइपों में, 2 पत्थर गिर जाए तो अभी खोपड़ा सीधा हो जाए। हम तो त्राई करते हैं, 2 दिन बाल्टी उठाने में भी तकलीफ होती है, तुरंत फोन पे फोन किए जा रहे हैं सबको, हमारे जी क्या बोलते हैं, पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। अरे दिया तो है भगवान ने इतना ऊपर से, अरे जो पाइप लगाएंगे जोड़ेंगे समय लगेगा भाई, वो भी किसी के बेटा है, किसी के पति है, किसी के वंश अंश है। दूसरे बिजली वाले थोड़ी देर बिजली चली जाती है तो हम कैसे तुरंत फटाफट कि तुरंत खंभे पे चढ़ी जाए, भले ही आग लग जाए उसको, ऐसा नहीं। प्रभु जी
हमारे सुदामा जी महाराज को भोजन प्रसाद करवाया और भोजन प्रसाद करवाते करवाते जैसे ही पहला ग्रास मुख में लिया, अब स्पर्श नहीं हुआ, सुगंध केवल आई तो सुदामा जी को भी बच्चों की याद आई। कन्हैया जान गए क्यों, बोले सुदामा जी को घर की याद आ रही है, नेत्र भर गए। अब सुदामा जी के घर में खाली बर्तन, तो चिंता हुई पता नहीं कुछ मिला बच्चों को भी नहीं। ठाकुर जी ने पूछा, सुदामा बता तेरे घर में भाभी क्या पकाती है? अब क्या बतावे, अब सीधे बोलेंगे कि हमारे घर में नहीं पकता तो कहीं तरस खा कर दे ना दे कुछ। तरस खाई हुई चीज जब मिलती है ना महाराज जी, उससे और दरिद्रता आती है, उससे और गरीबी आती है। इसलिए खूब मेहनत करो, अपने अधिकार का खाओ महाराज। तरस का नहीं, तरस की कोई आवश्यकता। हमारे सुदामा जी महाराज जी को पूछा कि घर में भाभी क्या पकाती है, तो सीधे तो नहीं बताया, कहीं दे ना दे तरस खाकर, लेकिन मन से बताया। क्या बोले, एक माह में दुई पाख और दुई एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हुए। एकादशी को वैष्णवों के घर में अन्न नहीं पकता, अन्न नहीं खाते। सुदामा जी कहते हैं हमारे घर में रोज ही नहीं बनता, हमारे रोज एकादशी है। बोलो राधे राधे। कहने का ढंग मन से बोला, बाहर नहीं बोला। भगवान ने भी मन का जवाब मन से दे दिया कि होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे घर में अब नित द्वादशी हो, सारो नित द्वादशी हो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी ने प्रसाद पाया, सोने को गए, ठाकुर जी चरण सेवा करने को गए, पोटली दिख गई, छुड़ाने लग गए। अरे भाभी ने मुझे उपहार दिया है, इसको भी नहीं छोड़ता। गटक गए, 3 मुट्ठी थी, 2 खा करके मानो दान कर दिया हो। जो बामन बन के 3 चरणों में सब कुछ लेते हैं, वही सुदामा जी के कुछ चावलों के पीछे लौटा भी देते हैं। स्वर्ग लोक का मानो दान कर दिया, भूमि का दान कर दिया। अब आई द्वारिका की बारी तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, प्रभु 16,108 रानियां हैं आपकी मात्र, और सबसे 11-11 बच्चे हैं मात्र। आप अकेले इस प्रसाद पा रहे हो, हमको भी दे दो थोड़ा ब्राह्मण के हाथ का। तब ठाकुर जी को ध्यान आया, बोले जाओ अन्नपूर्णा मैया के यहाँ पर इसको अन्न कोश में छोड़ के आओ, प्रसाद बनाओ और पूरी द्वारिका को सुदामा के भक्त के हाथ का प्रसाद पवाओ। सुदामा जी को सुला दिया। सोते सोते सुदामा जी ने एक बात कही, क्या? बोले मेरे बारे में तूने सब जान लिया, भाभी ने भेजा, भाभी क्या खिलाती है, भाभी क्या पिलाती है, भाभी ने पोटली भेजी, अपने बारे में नहीं बताता। तेरा विवाह हो गया कन्हैया की नहीं? तो आधी रात हो गई थी, ठाकुर जी ने कंबल उड़ाया, बोले तू सो जा। क्यों? बोले पत्नी वाला टॉपिक चलेगा तो जगराता हो जाएगा। बोल राधे राधे। क्योंकि 1-2 पत्नियां थोड़ी है, 16,108। सुदामा जी को पता नहीं कि जो फुलका ला रही है, आचार ला रही है, ककड़ी ला रही है, वो सब पत्नियां ही हैं। सवेरा हुआ, कन्हैया ने कहा सो जा, सवेरे मिला भी दूंगा, आशीर्वाद भी दे देना। अच्छा ठीक है। सुदामा जी का गुण भगवान जो बोलते चुप करके सुन लेते हैं। सो सवेरा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में नहाए धोए तैयार होकर के, सज धज के तिलक छाप लगा करके, 12 तिलक अलंकृत होकर माला लेकर बैठ गए सिंहासन पे। आई पत्नियां महाराज जी कतार में, यहां से लेकर के बिजनी तक लाइन थी। बोलो हर हर महादेव। हाँ, और सुदामा जी कौन है? बोले रुक्मणी जी। परिचय दे रहे हैं ठाकुर जी, पंखा भी झुला रहे हैं, परिचय भी दे रहे हैं, ये रुक्मणी है। और रुक्मणी जी को अब बड़े दिनों के बाद भोजन किया है तो थोड़ी ताकत भी आ गई थी ब्राह्मण को। तो मित्र के घर में आए तो सेवा हुई तो खुश भी है, खुश होकर ब्राह्मण क्या ना कर देवे महाराज है। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आनंद, खूब 4 आशीर्वाद दिए। पर क्या पता था कि इतनी है। 100 के बाद जो है थोड़ा गाड़ी डगमगा गई, थोड़ी थक गए हाथ, थोड़े ही नीचे हो गए। आशीर्वाद भी 2 हो गए, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। जब देखा 500 निकल गई, अब कतार वैसी लगी हुई है तो हाथ नीचे हो गए। आखिर में ये दशा हो गई कि अब ना हाथ उठ रहे हैं और ना अब मुंह से पूरा आशीर्वाद बोले जा रहा है। 1000-1500 पत्नी के बाद 2 ही शब्द निकल रहे हैं। क्या? भव भव भव।
1500 के बाद पूछा ठाकुर जी को कन्हैया कितनी बची? बोले अभी शुरुआत है। बोले तेरी ऐसी की तैसी है, तू तो भाई हमारी जान निकाल देगा। तुरंत खड़े हो गए, बोले चल चला गया, पाँव छू मेरे, दंडवत प्रणाम कर। आए ठाकुर जी पीछे से, तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिया, चरणों में झुक गए। सुदामा जी ने थके हुए हाथ ऊपर से रखे। श्री बांके बिहारे प्रभु आरती करो, बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो, मदन मुरारे प्रभु आरती उतारो, मदन मुरारी प्रभु आरती उतारो, मोर मुकुट प्रभु शेष पे सोए, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, प्यारे वंशे मेरो मन मोहे, तारी वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि भले हारे मैं जाऊं, एक छवि बल हारी में जाऊं, देख छवि भले हारे मैं जाऊं, देख छवि बल हारी में जाऊं, बांके बिहारे प्रभु आरती उतारो, बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, प्यारे वंशे मेरो मन मोहे, तारी वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि भले हारे मैं जाऊं, देख छवि बल हारी में जाऊं, देख छवि भले हारे मैं जाऊं, देख छवि बल हारी में जाऊं, बांके बिहारे प्रभु आरती उतारो, बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो, व्यासनाथ के नाथ आप हो, व्यासनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं मैं, इस दिन तेरा ध्यान लगाओ, निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं मैं, इस दिन तेरा
तेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं बलि बल जाऊं, युगल छवि के मैं बलि बल जाऊं, युगल छवि पे मैं बलि बल जाऊं, युगल छवि के मैं बलि बल जाऊं। शिवांगे बिहारी प्रभु आरती आगे बिहारी प्रभु आरती उतारो। मदन मुरारे प्रभु आरती उतारो। मदन मुरारी सब प्रार्थना करिएगा मेरे साथ। उतारो। दरबार तेरा है ये संसार तेरा है, दरबार तेरा है संसार तेरा है, दरबार तेरा है ये संसार तेरा है, दरबार तेरा है संसार तेरा है। मेरे दाता जय हो ओ मेरे सद्गुर, जय हो ओ मेरे मैया कृपा करना, ये परिवार तेरा है, मेरे ठाकुर कृपा करना, परिवार तेरा है। ओ मेरे सद्गुरु कृपा करना, ये परिवार तेरा है। मेरे सतगुरु कृपा करना ये परिवार तेरा है। हम तेरे अंश हैं, तेरे संतान हैं, हम तेरे अंश है तेरी संतान है। तू है दयालु दाता, हम तो नादान हैं। तू है दयालु दाता हम नादान है। तू पालनहार है, तू सिरजनहार है, तू पालनहार है तू सृजनहार है। तू पालनहार है, तू सिरजनहार है। तू पालनहार है तू सृजनहार है। ओ मेरे दाता जय हो ओ मेरे सद्गुरु, जय जय। आ मेरे ठाकुर कृपा करना, ये परिवार तेरा है, मेरे सतगुरु कृपा करना ये परिवार तेरा है। ओ मेरे सद्गुरु कृपा करना, ये परिवार तेरा है। मेरे सतगुरु कृपा करना ये परिवार तेरा है। ओ हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव,